क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो मरने के 7 महीने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है? या फिर एक ऐसा जानवर जो अपनी आंखों के रंग को बदल सकता है? या एक ऐसा जीव जिसका सिर काट देने के बाद भी वो जिंदा रहता है? आज की ये वीडियो बेहद अलग और अनोखी होने वाली है। आज की इस वीडियो से आपको बहुत यूनिक जानकारियां मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, सुपर लायर बर्ड। शानदार लायर बर्ड एक बड़ा ऑस्ट्रेलियाई गीतकार पक्षी है। ये पक्षी देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही ये अपने एक बेहद अनोखे स्किल के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी जंगल में किसी भी चीज की नकल करने में सक्षम है। जंगल में वे ज्यादातर अन्य पक्षियों की नकल करते हैं और एक लायर बर्ड दूसरी प्रजातियों के पूरे झुंड की नकल कर सकता है। इसके अलावा कैप्टिव लेयर बर्ड्स को कार, अलार्म, चैनसॉ, कैमरा शटर और बांसुरी सहित विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आवाज की नकल करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही ये खूबसूरत पक्षी जंगल के अन्य जानवरों के आवाज की नकल भी कर सकते हैं। इस सुंदर पक्षी की ओरिजिनल आवाज भी बेहद लाजवाब है। आप भी सुनिए। इनकी खूबसूरती की बात करें तो इनके पीछे से निकलने वाले 2 लंबे पंख वाकई शानदार लगते हैं। नंबर 10, क्लाउन फिश। वैसे तो क्लाउन फिश अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके पास एक अनोखी विशेषता है जिसके बारे में जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा। क्लाउन फिश के ब्राइट ऑरेंज कलर की बॉडी पर व्हाइट और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स इन्हें बाकी के मछलियों से अलग और अनोखा बनाती है। इन कलर्स में ये बेहद खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। अब बात करते हैं इनकी खास एबिलिटी की। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये मछली अपनी जेंडर को चेंज करने में सक्षम है। मतलब ये पक्षी अपने लिंग को चेंज करके नर से मादा बन जाती है। हालांकि क्लाउन फिश एकमात्र ऐसे जानवर नहीं है जो सेक्स को बदल सकते हैं। ऐसे और भी कई जानवर हैं, लेकिन क्लाउन फिश इस मामले में बेहद यूनिक है। क्लाउन फिश समुद्री एनीमोन के बीच समूहों में रहती है। समूहों में एक प्रजनन करने वाला नर, एक प्रजनन करने वाली मादा और कई छोटी नर मछलियां होती है जो यौन रूप से परिपक्व नहीं होती है। यदि प्रजनन करने वाली मादा की मृत्यु हो जाती है तो उसका नर साथी लिंग बदल लेता है और उसकी जगह ले लेता है, जबकि समूह में एक अन्य नर तेजी से आकार प्राप्त करता है और प्रजनन करने वाले नर के रूप में भूमिका निभाता है। नंबर 8, कॉकरोच। कॉकरोच का नाम सुनते ही कई लोग उछल पड़ते हैं, लेकिन जब आपको इनकी काबिलियत के बारे में पता चलेगा तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। मौत से बचे रहने के लिए कॉकरोच के पास एक अनोखी कला है, या यूं कहें कि इनके पास कुदरत का दिया हुआ एक अनोखा वरदान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन कॉकरोच बिना सिर के भी कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इनका सिर भी काट देते हैं तो भी ये कई हफ्तों तक बिना सिर के जीवित रहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक अक्सर इन्हें अपना प्रयोग का विषय बनाते हैं। कॉकरोचेस सिर कटने के बाद भी जीवित इसलिए रह सकते हैं क्योंकि ये बाकी मैमल्स के मुकाबले अपने बेसिक बॉडी फंक्शंस को अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। मुंह से सांस लेने के बजाय ये अपने शरीर के छिद्रों के माध्यम से सांस लेते हैं, जिन्हें स्पायरॉक्स कहा जाता है। इनके पास एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी है, जिसके कारण इनकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को कम रखता है। इसका मतलब अगर इनकी बॉडी का कोई हिस्सा कट भी जाता है तो भी इनकी बॉडी में खून की कमी नहीं होती है। नंबर 7, सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर यानी कि समुद्री खीरा, ये एक ऐसा जीव है जिसकी काबिलियत के बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। जी हाँ, समुद्री खीरे के पास ऐसी काबिलियत है जो किसी अन्य जीव के पास नहीं है। समुद्री खीरे अपने आप को समुद्री शिकारियों से बचाने के लिए अपने शरीर को सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में बदल सकने में सक्षम है। ऐसे अनोखे एडेप्टेशन के कारण ये शिकारियों से बचने के लिए अपने शरीर को लिक्विड में बदलकर किसी भी दरार में छिप जाते हैं और फिर खतरा टल जाने के बाद अपने आप को ठोस अवस्था में ले आते हैं। इनकी बॉडी एक यूनिक कोलेजन से बनी होती है
जिसे म्यूटेबल कोलेजन टिश्यू कहा जाता है। इसी के कारण ये अपनी बॉडी को सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट करने में सक्षम होते हैं। नंबर 6, ओपोसम। ओपोसम चूहे के जैसा दिखाई देने वाला एक बहुत ही क्यूट और प्यारा जीव है। ऐसे छोटे प्यारे से जीव की काबिलियत जानकर आपको खुशी भी होगी और आश्चर्य भी। ओपोसम एक ऐसा जीव है जिसके ब्लड में एक ऐसा सीरम प्रोटीन पाया जाता है जो सांप के जहर को निष्क्रिय कर देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इनके ब्लड में पाए जाने वाले सीरम प्रोटीन से रेडल स्नेक के जहर को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जो कि सहारा रेगिस्तान का एक खतरनाक जहरीला सांप है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में इस जीव की सहायता से एंटीवेनम बनाकर लोगों को सांप के खतरनाक जहर से बचाया जा सकेगा। नंबर 5, इमोर्टल जेलीफिश। इमोर्टल जेलीफिश यानी कि अमर जेलीफिश। जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति जो बायोलॉजिकली अमर है। एक मैच्योर जेलीफिश अपने मैच्योर फॉर्म में वापस आ सकती है। मतलब ये जेलीफिश बूढ़ा हो जाने के बाद फिर से खुद को जवान कर लेता है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो जेलीफिश को ऐसा करने में मदद करती है। इसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये एक दुर्लभ प्रक्रिया है। ये इनकी ऐसी खासियत है जिसके कारण ये जेलीफिश बुढ़ापा और शिकारियों से होने वाले शारीरिक नुकसान की भरपाई कर लेते हैं और हमेशा खुद को जवान बनाए रखते हैं। हालांकि ये जेलीफिश आकार में बहुत छोटी होती है। नंबर 4, डंग बीटल। डंग बीटल, जिसे हिंदी में गुबरैला भी कहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, लेकिन इनके छोटे आकार को देखकर इन्हें अंडरएस्टिमेट करने की भूल बिल्कुल भी ना करें। इनके पास गजब की क्षमता है। ये छोटा सा जीव दुनिया का सबसे मजबूत जानवर है। ये अपने शरीर के वजन का 1141 गुना खींचने में सक्षम है। जी हाँ, ताकत के मामले में ये अच्छों को मात देते हैं। इनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जब दो बीटल एक ही सुरंग में घुस जाते हैं तो वे हॉर्न बजाते हैं और एक दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बीटल इतने ताकतवर होते हैं। नंबर 3, हिप्पोपोटामस। दरियाई घोड़े के बारे में आप सभी को एक बात पता होगी कि इनका पसीना गुलाबी रंग का होता है, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में इनकी कहानी कुछ और ही है। इसके अलावा इनके पास एक अनोखी काबिलियत है। दरियाई घोड़े की स्किन से एक लिक्विड निकलती है जो एक नेचुरल सनस्क्रीन और एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। हालांकि लाल रंग के लिक्विड को अक्सर ब्लड स्वेट कहा जाता है, लेकिन इसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये लिक्विड दो पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे हिपोसुडोरिक एसिड और नॉन हिपोसुडोरिक एसिड कहा जाता है। ये केमिकल कलरलेस पसीने के रूप में दरियाई घोड़े की स्किन से निकलते हैं, लेकिन हवा के साथ रिएक्शन करके ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं, जिसे हम गुलाबी पसीने के नाम से जानते हैं। और ये लिक्विड अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करके हिप्पोपोटामस के स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 2, रेनडियर। रेनडियर दुनिया का एकमात्र पालतू हिरन है। इन्हें करीबू के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास एक अनोखी काबिलियत है जो ईश्वर के द्वारा इनको वरदान के रूप में मिली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर्दियों के मौसम में रेनडियर की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। सर्दियों के मौसम में इनकी आंखों का कलर ब्राउन से ब्लू हो जाता है। हिरन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बोरियाल जंगलों में पाए जाते हैं, जहां मौसम के अनुसार दिन के उजाले के घंटे बदलते रहते हैं। गर्मियों में उनकी आंखें भूरी होती है और लंबे समय तक धूप में रहने के लिए एडजस्ट हो जाती है, लेकिन सर्दियों में बारहसिंगा करीब करीब लगातार अंधेरे में रहते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में दबाव बढ़ जाता है जो पुतलियों को फैलाता है, जिसके कारण ये अंधेरे में अच्छे से देख सकते हैं। और कोलेजन के कंप्रेस होने के कारण इनकी आंखों का रंग भूरे से नीला हो जाता है। नंबर 1, वुड फ्रॉग। लकड़ी का मेंढक एक ऐसा जीव है जो मरकर फिर से जिंदा हो जाता है। इनकी इसी काबिलियत के कारण ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ठंड के मौसम में इनकी मौत हो जाती है, लेकिन बसंत का मौसम आते ही ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये अलास्का के ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां सर्दियों के मौसम में ये 7 महीने तक बर्फ में जमे रहते हैं, जिसके कारण इनका दिल धड़कना बंद कर देता है और इनकी सांस तक रुक जाती है। अगर बायोलॉजिकली कहें तो ये मर चुके होते हैं।
जमे हुए मेंढक में ब्लड ग्लूकोज सामान्य से 10 गुना अधिक पाया जाता है, जो ठंड के तापमान के बावजूद कोशिकाओं को पानी बनाए रखने में मदद करता है। जब गर्म मौसम वापस आता है तो लकड़ी का मेंढक पिघलना शुरू हो जाता है। 14 से 24 घंटे के अंदर इनकी बॉडी पूरी तरह काम करने लगती है और ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो है ना ये कुदरत का अनोखा करिश्मा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इन 10 जानवरों में से किसकी काबिलियत सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही ऐसी ही और अनोखी वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखने के लिए अभी वाइल्ड ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।